D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होना है और 10 मार्च को इनकी गिनती होनी है, यानी कि 10 मार्च को पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। पंजाब में इस समय अगर बात करें तो सबसे अहम मुद्दे हैं बेरोजगारी, बेअदबी का मुद्दा बहुत बड़ा है, तस्करी और इसके अलावा रेत माफिया व दूसरे जो माफिया हैं पंजाब पर लगातार राज कर रहे हैं। ये अहम मुद्दा है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों को भुनाने में सफल होती है, क्योंकि फिलहाल तो मुफ्तखोरी की तरफ अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं और वह लगातार पंजाबियों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हम यूं कहें कि लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से, अगर 30 सालों की बात करें तो पंजाब में केवल 2 पार्टियों का राज रहा है, कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी श्रोमणी अकाली दल, और उनकी गठजोड़ भाजपा के साथ था। अब कृषि कानूनों को लेकर भाजपा के साथ श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन टूट चुका है और अकाली दल की ओर से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया जा चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस भी भाजपा के साथ होली है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, इसका विरोध करने वाले पुलिस की गोलाबारी से जुड़े मामलों को न्याय दिलाना भी विधानसभा चुनावों में एक और बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू इन मामलों में न्याय की मांग करते रहे हैं और उन्होंने इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार मोर्चा भी खोला हुआ था। नशे की बात हो, अवैध रेत माफिया की बात हो या राज्य पर बढ़ता कर्ज, इन तमाम मुद्दों की गूंज चुनाव प्रक्रिया में सुनाई एक बार फिर देगी। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा घोषित कर देगी, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस बार किसी को अपना चेहरा नहीं बनाया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस की अंतरकला खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तों में भी खटास आ चुकी है। अगर हम आज बात करें तो आज नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सिद्धू ने यह कहा कि राजनीति में विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। कांग्रेस का पंजाब मॉडल पंजाब के लोगों का है। अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे पंजाब में नकली केजरीवाल घूमते हैं, लेकिन अब नकली सिद्धू पंजाब में घूम रहा है। हमारे पंजाब मॉडल के बाद उन्होंने भी पंजाब मॉडल पेश कर दिया है। इससे पहले वह दिल्ली मॉडल की बात करते थे। अगर दिल्ली मॉडल इतना ही सफल था तो उनको प्रचार करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह तमाम बातें एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कही हैं। सिद्धू ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2017 का विधानसभा चुनाव नशे के मुद्दे पर लड़ा था। हर रैली में नशा खत्म करने की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने इस मामले में माफी तक मांग ली थी। सिद्धू ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं दोहरे मापदंड वालों के साथ कभी नहीं जाऊंगा। केजरीवाल गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। उन्होंने दिल्ली में रोजगार का वायदा नहीं निभाया। सतलुज यमुना लिंक नहर पर भी उनका रुख जो है साफ नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि पंजाब के लोग इन बाहर की ताकतों के रिमोट कंट्रोल से चलना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो इनकी पॉलिसी है वह अचानक बदल कैसे गई, वह इससे हैरान है। उन्होंने यह भी कहा कि ये सब लोग मौसमी मेंढक हैं। ये जो मुखौटा लगाकर केजरीवाल घूमते हैं, ये सब मौसमी मेंढक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनके 20 विधायकों में से तो 15 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। ये जो बाहर से आकर हमारे वर्चस्व पर धाक जमाना चाहते हैं, इन पर भरोसा पंजाबियों को नहीं है। पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसी लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बेचकर पावर में आना है तो सिद्धू उसके लिए नहीं बने हैं। अगर आपको एक एजेंडा और पंजाब की भलाई के लिए काम करना है तो उसके लिए सिद्धू हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वह नीतिबद्ध
और योजनाबद्ध तरीके से ही पंजाब को सही राह पर ले जाएं। नशे को लेकर भी उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि नशे के सबसे बड़े तस्कर से उन्होंने माफी क्यों मांगी थी, क्या कोर्ट में जाने की वजह से केजरीवाल भाग गए थे। सिद्धू तो सत्ता में रहते हुए भी लड़ा, मंत्रालय तक छोड़ दिया। 5 साल से ये लोग किधर हैं? जब चुनाव आया तो ये मौसमी मेंढक कर बाहर आने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नई पार्टी बनाई है उस पर उन्होंने यह कहा कि पिछली बार भी कैप्टन की ओर से पार्टी बनाई गई थी, तब इनको मात्र 800 वोट भी नहीं मिले थे। इनकी जमानत जब्त हो गई थी और भगोड़े होकर ये सोनिया गांधी के पास पहुंचे थे। अगर कैप्टन रहते और हम लोगों के पास जाते तो कांग्रेस के 10 सीट भी नहीं आते। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फिरोजपुर की रैली में खाली कुर्सियां थी, यहां प्रधानमंत्री खाली कुर्सियों को क्या संबोधित करते। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कोई मसला नहीं है। उन्होंने रैली में लोगों के नहीं आने पर इसे बचने का बहाना बनाया। उनकी जान को कोई खतरा नहीं। 70,000 कुर्सियों में सिर्फ 700 लोग थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यह बहाना बनाया। प्रधानमंत्री सबके हैं, मेरे भी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच चुके हैं। अब मोहाली में उन्होंने आज पंजाब सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कुछ समय से पंजाब की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। बेदबी की घटनाएं बढ़ी हैं। लुधियाना अदालत में धमाका हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में पंजाब की सुरक्षा का क्या हाल है। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पंजाब का आम व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार दोषियों के साथ मिली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पंजाब में हर एक नागरिक को सुरक्षा मिलेगी। पंजाब में अमन शांति की व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी कहा वर्ष 2017 के चुनाव में कुछ गलतियां हुई थी जिनसे वह सीख रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार हालात काफी सुधरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मंच से यह नहीं बताएंगे कि वह गलतियां क्या थी। हालांकि किसानों के संयुक्त समाज मोर्चा से गठबंधन न होने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, पंजाब का भला। जिस दिन किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल उनसे मिले थे उस दिन तक वह 90 टिकट घोषित कर चुके थे, जबकि किसान नेता चाहते थे कि उन्हें 60 सीटें दी जाएं। उन्होंने जो पंजाब मॉडल लॉन्च किया है, उन्होंने कहा है कि पहला होगा रोजगार। पंजाब में रोजगार के इतने मौके देंगे कि कनाडा वाले जो जा रहे हैं लगातार पंजाब छोड़कर, कनाडा वाले भी वहां से वापस लौट आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से 10 लाख रोजगार दिए गए हैं। गांवों में नशा खुले आम बिक रहा है। कांग्रेस सरकार में नशा बंद नहीं हुआ। इस नशे को बंद करेंगे और माफिया राज खत्म किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेअदबी की कई घटनाएं हुई लेकिन एक भी सजा नहीं हुई। पंजाब पुलिस को खुली छूट नहीं दी गई। कार्रवाई ना होने से रोज बेअदबी होने लगी। सभी मामलों में कठोर सजा दिलवाएंगे। पंजाब में शांति और भाईचारा बनाया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की भी बात कही और कहा जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, पंजाब में टैक्स से भी अच्छी कमाई होती है, लेकिन अभी सब नेताओं की जेब में यह पैसा जा रहा है। इसलिए राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करना सबसे अहम जो है उनका मकसद है। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। सेहत को लेकर उन्होंने यह कहा कि दिल्ली की तरह 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल और पंजाब के 3 करोड़ लोगों की हर बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब बिजली पैदा करता है, इसके बावजूद बिजली कट लगते हैं। बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि 18 साल से अधिक उम्र की तमाम महिलाओं के अकाउंट में हर माह 1,000 रुपया आएंगे। खेती व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के राज्य सरकार से जुड़े हर मसले का हल किया जाएगा। जो केंद्र के हैं उसके लिए संघर्ष भी किया जाएगा। व्यापार और इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि हर रोज रेड जो मारे जा रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा। व्यापार और इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी रोजगार
बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उनकी पार्टी में ना तो किसी ने टिकट खरीदे हैं और ना ही टिकट बेचे हैं। उनकी पार्टी ईमानदार है, अगर कोई सबूत देकर साबित कर दे तो 24 घंटे के अंदर टिकट बेचने और खरीदने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जहन्नुम तक उनका पीछा करूंगा और उनको जेल भिजवा कर रहूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि गलत आरोप लगाने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। हमारे यहाँ टिकटें न बेची जाती हैं न खरीदी जाती हैं। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल पर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के आरोपों पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के हाथ नहीं पकड़े कि वह मजीठिया को गिरफ्तार ना करें। उन्होंने मजीठिया के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज की। अग्रिम जमानत रद्द होने के बावजूद मजीठिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में कांग्रेस और बादल परिवार पार्टनरशिप में राज करते रहे हैं। 1966 में पंजाब अलग राज्य बना, तब थे 25 साल कांग्रेस और 19 साल बादल परिवार का राज रहा। दोनों मिलकर पंजाब को खाते रहे। दोनों अपनी सरकारों में एक दूसरे पर कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे को बचाने में लगे रहे। कृषि कानून रद्द करवाने के बाद पंजाब में किसान उत्साहित हैं और किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा ने बुधवार को अपनी पहली 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लुधियाना में कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह सूची जारी की गई है। आपको बताएंगे कि बलबीर सिंह राजेवाल को समराला से, एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू को घनौर से, हरजिंदर सिंह टांडा को खडूर साहब से, रवनीत सिंह बराड़ को मोहाली से, डॉक्टर सुखमनदीप सिंह को तरनतारन से, राजेश कुमार को करतारपुर से, रमनदीप सिंह को जैतों से, अजय कुमार को फिलौर से, बलराज सिंह ठाकुर को कादियां से और नवदीप सिंह संघा को मोगा से टिकट दी गई है। और किसानों ने दावा किया है कि वह अगली लिस्टों में अकेले किसानों को ही नहीं बल्कि एडवोकेट, डॉक्टर और बुद्धिजीवियों को भी चुनावी मैदान में उतारेंगे। संयुक्त समाज मोर्चा के पास सैकड़ों अर्जियां आई हैं जिसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। किसान नेताओं ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी समेत दूसरी कई पार्टियों के नेता भी संयुक्त समाज मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसानों ने अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा और रुल्दू सिंह मानसा और बोध सिंह ने एक बार फिर से यह कहा है कि गठजोड़ आम आदमी पार्टी में तो अभी पैसों का खेल चल रहा है, मोटे पैसे लेकर लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, ऐसा किसान नेताओं की ओर से आरोप लगाया गया है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यदि कोई साबित कर दे कि आम आदमी पार्टी में पैसे लेकर टिकट दी जा रही है
तो वह उसे तुरंत निकाल देंगे और जेल के में भिजवाकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से खरड़ में डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, जिसको लेकर चन्नी सरकार में मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका भड़क उठे हैं। उन्होंने यह कहा कि केजरीवाल जब भी पंजाब आते हैं, पंजाब में कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल पहले भी आए थे, उन्हें कोरोना हुआ, और चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीति पार्टी प्रचार ना करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के नियमों को नहीं मान रहे हैं। भैया मैं समझता हूं कि केजरीवाल जब भी आते हैं कोरोना फैला करके जाते हैं। जब पहले भी आए थे और खुद भी कोरोना उन्हें हुआ है, और आज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइनों के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का प्रचार ना करे, उसके ऊपर बैन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। श्री आनंदपुर साहब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला और कहा कि पंजाब को एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास चुनौतियों का समाधान हो और जो कड़े फैसले लेने की क्षमता रखता हो। तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिसके पास पंजाब की चुनौतियों का समाधान हो, वह कड़े फैसले लेने की क्षमता रखता हो। पंजाब को ऐसे गंभीर लोगों की जरूरत है जिनकी राजनीति सोशल इंजीनियरिंग ना हो और मनोरंजन व मुफ्त बांटने में उनका ध्यान ना हो, जिसे लोगों ने लगातार चुनावों में नकार दिया है। ऐसे नेताओं की पंजाब को जरूरत नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ कड़ी कोताही की गई। उन्होंने इसके लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा और जो कुछ अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की मांग तरुण चुग की ओर से की गई है। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਹੋਛਾ, ਇੰਨਾ ਘਟਿਆਨਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। जवाब देना पड़ेगा उन एस कमेटी ਨੂੰ। मैं न्यायालय के भी डिमांड करना और सरकार के भी डिमांड करना कि पंजाब के गृह मंत्री ते परचा रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजाब के DGP ते परचा रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजाब के चीफ सैकटरी ते परचा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस खूनी षड्यंत्र ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ और ਉਹਦੇ 'ਚ शामिल होने ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए और फिर जांच की जाए। इट इज़ द अटैम्प्ट टू मर्डर दे षड्यंत्र का परचा, खूनी षड्यंत्र का परचा इन्हां तिन्हां ते रजिस्टर्ड करके पहले इन्होंने जेल भेजो और जांच करो। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश करने वाले कड़े हाथ ने। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि अगर पाकिस्तान ने निर्यात नहीं बढ़ाया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास कर्ज लेने के लिए जाना पड़ेगा। पाकिस्तान अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेने के लिए कई तरह के बदलाव के दौर से गुजर रहा है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इमरान खान ने IMF के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निर्यात और टैक्स वसूली बहुत अहम है। पहले मैं आपको बताऊं कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह के चैलेंजेस नहीं सामना करने पड़े। सबसे पहले किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी इतने बड़े खसारे पाकिस्तान की तारीख को किसी गवर्नमेंट को फेस नहीं करने पड़े। अगर वो हमारे दोस्त सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना वो हमें फंड्स ना देते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी, और हम कह भी नहीं सकते थे क्योंकि डर था कि रुपए के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए। हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं थे रुपए को गिरने से रोकने के लिए। तो उससे बड़े मुश्किल वक्त से निकले, इकॉनमी स्टेबलाइज हुई। फिर जो कि एक सदी में एक दफ़ा क्राइसिस आता है, कोविड,
वो आ गया, उससे निकल ही रहे थे, स्टेबल ही हो रही थी, कोविड आ गया। तो कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकॉनमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। दुनिया में देख लें कि क्या तबाही मचाई है कोविड ने। हिंदुस्तान हमारे से कितनी आगे उनकी ग्रोथ रेट थी, उनकी माइनसेस में ग्रोथ रेट चली गई। उनके लोग हमारे से पता नहीं, कोई फिगर कहता है कि 10 लाख मरे, कोई कहता है 30 लाख मरे। हमारे देखिए अल्लाह ने कितना करम किया। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। हमने तब ये फैसला किया कि हमने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने देना। और वो जो हमारा फैसला था, अगर मैं वो लॉकडाउन कर जाता, जो 3 महीने मुझे तनकीद की गई कि जी लॉकडाउन करो, आज आप देखते कि मुल्क के अंदर क्या हालात होने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। उनके साथ एनआईए और डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को देने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।